नमस्कार दोस्तों, आज हम सबके लिए एक श्रद्धांजलि का दिन है और यह श्रद्धांजलि हमें अपने देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले शहीदों के लिए देनी चाहिए। आज ही के दिनों को देखते हुए चंद्रशेखर आजाद ने एक चीज जो गीत गाया था, एक गजल कही थी, वो कहता हूं, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं आजाद ही रहेंगे। कुछ लोग उसे मरेंगे कहते हैं, लेकिन उन्होंने आजाद ही रहेंगे कहा था। और इसके बाद में जो एक और चीज बताता हूं, अशफाक उल्लाह खान ने एक पढ़ी थी नज्म, उसको सुनाता हूं। शहीदों के मजारों पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, शहीदों के मजारों पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। तो ये इस तरह से है जो वास्तविक शेर है। और इसको लोग बदल के क्या कहते हैं, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। तो ये बदल के कहते हैं, लेकिन वास्तविक जो है वो ये है, शहीदों के मजारों पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। मतलब सांप्रदायिकता का चूंकि दौर चल रहा है, तो ऐसे दौर में शेर को भी बदल दिया जाता है, कथनी भी बदल दी जाती है, शब्दों को बदल दिया जाता है। तो यह राजनीति है और यही राजनीति चल रही है। 1919 की घटना है और ऐसी घटना है 1919 में जो है क्या हुआ था कि 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी मनाते हैं और बैसाखी 13 अप्रैल को ही सामान्य तौर पे बनती है। तो सिख मैथोलॉजी में इसे एक खालसा पंथ की स्थापना का भी दिवस कहते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, चूंकि फसल आती है और यह क्षेत्र जो है पंजाब का जो क्षेत्र था, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और पाकिस्तान का पंजाब, और ये सब इलाका असल में खाद्यान्न उत्पादन का इलाका था। और यहाँ पर जो है फसलों को लेकर के बड़ी फसलों के साथ जो डेमोग्राफिक है, भौगोलिक है, उसके आधार पर, प्राकृतिक आधार पर त्योहार मनाने का क्रम है। तो इस दिन एक खुशियों का दिन माना जाता है, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने फसलें उगाने के लिए कहा था, किसानी करने के लिए कहा था, जिससे हर व्यक्ति, कोई व्यक्ति भूखा न रहे, उसे खाना खिलाया जाए। इसीलिए आज तक गुरुद्वारे मुफ्त में पूरी दुनिया में खाना खिलाते हैं और जहां भूखे लोग होते हैं उनके लिए इंतजाम करते हैं। तो ये एक संदेश था। तो आज बैसाखी के दिन तमाम सारे लोग जो कांग्रेस उस समय जो सरकार कांग्रेस जो आंदोलन लड़ रही थी देश की आजादी का, उस आंदोलन के दौरान जिस तरीके से उन पर लाठीचार्ज हुए थे और दूसरी चीजें हुई थी, और फिर कमीशन आया था, एक कमीशन, वो कमीशन क्या था मैं वो बताता हूं कि स्थिति ये है कि एक कमीशन भेजा गया था अंग्रेज सरकार द्वारा, जिसे एग्जैक्ट नाम बताता हूं, मैं भूल जाता हूं नाम, क्योंकि अंग्रेजी में नाम है, थोड़ा सा समस्या आती है। तो इसका रॉलेट कमीशन भेजा गया था और इसमें रॉलेट एक्ट को लागू करने के विरोध में जो है यह एक सभा चल रही थी। और इसके विरोध में जब प्रदर्शन किया था सैफुद्दीन किचलू ने, सतपाल जैसे पंजाब के बड़े नेताओं ने, जो कांग्रेस के नेता होते थे, इन्होंने इस पर वो किया था, तो इनको गिरफ्तार किया गया था, इन पर लाठीचार्ज हुआ था और कांग्रेस के तमाम सारे लोग घायल हुए थे। इसके खिलाफ कैसे एक शांतिपूर्ण और सरल तरीके से एक आंदोलन का रूप दिया जाए, इसको लेके कांग्रेस के लोगों के नेतृत्व में एक सभा हो रही थी। तो जो लोग आए थे पंजाब के विभिन्न प्रांतों से, उन्होंने जो है दरबार साहिब में मत्था टेका और स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने के बाद में वो बगल में ही स्थित जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए और वहां शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। इसकी खबर जब जनरल डायर को लगी, तो जनरल डायर अपने सिपाहियों के साथ में, जो सिपाही जो थे उसके साथ में, वो सब भारतीय थे, ये जानना पड़ेगा, जरूरी है। तो उन सब के साथ वो आया और उसने वहां पहुंचते ही कोई भी चेतावनी नहीं दी, कुछ नहीं दिया, और शांतिपूर्ण सभा कर रहे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। और जब गोली चलाई गई तो उसमें सैकड़ों लोग, जिसकी संख्या हजारों में है असल में, लेकिन जो सरकार कहती है, जो रिकॉर्ड कहते हैं
और जो डीसी के पास में रिकॉर्ड है, डीसी अमृतसर के पास में, उसके मुताबिक 400 लोग मरे थे और करीब 2000 लोग घायल हुए थे। लेकिन वास्तविक संख्या इससे बहुत ज्यादा है। तो जो सूची जलियांवाला बाग में लगी हुई है सबके नामों की, जितना आइडेंटिफाई हुआ है, उसमें 388 शहीद लोगों के नाम लिखे हैं। जो बहुत सारे लोग घायल थे, बाद में मर गए, तो ये भी बहुत सारी चीजें। और ब्रिटिश राज के जो रिकॉर्ड है उसमें 200 लोगों के मरने की सूचना है और 379 लोगों के घायल होने की सूचना है। इसमें महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे और तमाम सारी चीजें हैं। जो अनाधिकृत आंकड़े हैं, जो अनुमान के मुताबिक है, उसमें यह माना जाता है कि करीब 1000 के आसपास लोग मरे थे और 2000 से अधिक लोग घायल हुए थे। तो यह है। अब ब्रिटिश राज इसको उस समय तो मानने को नहीं तैयार था, लेकिन बाद में स्थितियां हुई और जब मनमोहन सिंह सरकार ने इसको लेके आपत्ति जताई थी और बहुत सारी चीजें कही थी, तो उसके बाद में 2013 में डेविड कैमरन, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, वो भारत आए और वो जलियांवाला बाग में गए और उन्होंने विजिटर बुक में उन्होंने लिखा कि ब्रिटिश इतिहास की यह शर्मनाक घटना थी। उन्होंने माना और इसके लिए क्षमा मांगी। और महारानी एलिजाबेथ ने इस स्मारक पर मृतकों को श्रद्धांजलि दी थी। तो ये समझिए कि ये स्थिति भी हुई। और उसके बाद में आपको बताया 2013 में इसके लिए माफी मांगी पहली बार ब्रिटिश सरकार ने। अब आपको इसको एक चीज और देखनी पड़ेगी कि ये एक सामान्य घटना नहीं। जब ये घटना हुई तो इसके खिलाफ जांच करने का एक ड्रामा क्रिएट किया। किसने किया? ब्रिटिश सरकार ने। और उसने एक 8 सदस्यीय आयोग बनाया जिसमें 5 जो है 3 भारतीय थे और 5 जो है अंग्रेजी हुकूमत के लोग थे। और लॉर्ड हंटर के नेतृत्व में यह आयोग बनाया गया। और स्थिति हुई कि इस आयोग ने जो जांच की, जांच में माना कि जनरल डायर ने एक अपराध किया है और उन्होंने जरूरत से ज्यादा बल का प्रयोग किया जो आवश्यक नहीं था। और इसको लेकर के तो मतलब कुल मिला के इस जांच रिपोर्ट ने लीपापोती का काम किया और नतीजा यह हुआ कि ब्रिटिश में उन्हें हीरो मान लिया गया। और जनरल डायर को ब्रिटिश उसका हीरो मानते हुए, ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक मानते हुए लोगों ने 30,000 पाउंड इकट्ठा करके उनको इसके लिए सम्मानित किया, भेंट किया। तो आप समझिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उस समय इसके खिलाफ जो है एक अभियान चलाया। और तो कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जो रहे थे मदन मोहन मालवीय जी के नेतृत्व में एक जो है जांच कमेटी बनाई। और उस जांच कमेटी में मोतीलाल नेहरू थे, अब्बास तैयब जी थे, CR दास थे एंड पुपुल जयकर थे और महात्मा गांधी थे। तो मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में बने इस जांच कमेटी ने जांच की और जांच रिपोर्ट में कहा कि अंग्रेज अधिकारियों ने बर्बर काम किया है और उनको इसके लिए सजा दी जानी चाहिए। और इसको लेकर के पूरा उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया। तो आपको एक चीज जाननी पड़ेगी कि जब ये हुआ तो इसका नतीजा ये हुआ कि बहुत एक बुरी स्थिति बन गई। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस पर बहुत बड़ा रुख लिया और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखा कि जलियांवाला बाग ने देश में आग लगा दी थी। 4 सितंबर 1920 को कोलकाता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया। उसमें पंजाब के प्रश्न पर सरकार की कटु आलोचना की गई और महात्मा गांधी ने जो प्रस्ताव रखा, ने कहा इस कांग्रेस का यह भी मत है कि जब तक अन्याय का प्रतिकार और स्वराज की स्थापना नहीं हो जाती तब तक भारतीय जनता के लिए इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं कि वो क्रमिक, अहिंसक, असहयोग की नीति का अनुमोदन करे और उसे अंगीकार करे। स्वाधीनता संग्राम के ज्ञात अज्ञात सेनानियों, शहीदों को याद किया जाना चाहिए। उनकी स्मृति में कुछ क्षणों का मौन रख करके और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। और वहां पर जो है एक स्मारक बनाने का, शहीद स्मारक बनाने का फैसला हुआ, कांग्रेस पार्टी ने किया। और जो कांग्रेस पार्टी ने जनता के साथ मिलकर वहां पर एक स्मारक बनाया और उस स्मारक में ही जो है उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। तो आप ये समझ लीजिए
इसके बाद में जब हम और बहुत सारी चीजें देखते हैं तो आप देखिए कांग्रेस पार्टी ने जो ये बनाया था, स्मारक बनाया था, और जब 1947 में भारत में सरकार बन गई और उसके बाद में 1951 में जब संसद में प्रस्ताव पारित करके एक जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम 1951 बनाया गया, और यह बनाया गया और इसके तहत जलियांवाला स्मारक को अंग्रेजी हुकूमत के अधिनायकवाद के खिलाफ प्रस्तुत करने का और इसे जैसे रूप में है उसी रूप में रखकर देश के नागरिकों को दिखाने का प्रयास किया गया। और इसका जो ट्रस्टी बनाया गया, सबको बनाया गया, इसमें बनाया गया है कि जो विधेयक में कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी इसका मेंटेन करेगी और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इसके पदेन अध्यक्ष होंगे और वो शहीदों के सम्मान में हर साल एक वो आयोजन करते रहेंगे और चीजों को देखते रहेंगे। लेकिन 2019 में नरेंद्र मोदी की सरकार का जो एक मत चलता है कि हमें कांग्रेस को मिटाना है, कांग्रेस की धरोहरों को मिटाना है, सबूतों को मिटाना है, उनके शहीदी को मिटाना है, उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह के रहते हुए और यह प्रस्ताव सदन में पेश किया, लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया कि अब जलियांवाला बाग और उसके वो अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे और नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष का जो नेता होगा वो जो है इसमें एक सदस्य होगा कांग्रेस पार्टी का, इससे नामो निशान मिट जाएगा। तो आप समझिए कि जिस कांग्रेस पार्टी ने 1919 से लेकर के 100 साल तक इसको संरक्षित किया, बचाए रखा और इसकी एक एक विविधता को, स्थिरता को बनाए रखा, उसे इन्होंने नष्ट किया और उसके बाद में ये बना दिया। आपको एक और चीज देखनी होगी कि इस दौरान जो है एक भव्य आयोजन करके और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से एक क्रिएट किया था वो आप देखिए, और आज कोई याद करने वहां नहीं पहुंच रहा है। ये सबसे बड़ी विडंबना है क्योंकि वो 2019 चुनाव का वक्त था, इसलिए उसे भुनाना था और उसे एक पर्यटन के रूप में स्थापित कर दिया गया है। उसकी जो मूलता है, धरोहरता है, जो शहीदी के निशान थे वो सब मिटा दिए गए। जो कहते हैं कि शहीदों की मजारों पर लगेंगे, तो जो निशान है वो निशान मिटा दिए गए। तो आप समझिए यही बाकी निशा होगा, तो वो निशा ही मिटाने का काम किया गया और पर्यटन स्थल बनाने का काम किया गया। तो आप समझिए कि किस तरह की राजनीति देश में चल रही है। देश के लिए मरने वालों, शहीदों और सबको याद करने की बजाय उनकी स्मृतियों को, उनकी चीजों को खत्म करने की कोशिश कर रही है। किन्होंने उसके लिए प्राणों की आहुति दी, उनके नाम मिटाने की कोशिश हो रही है, उन पार्टियों के नाम मिटाने की कोशिश हो रही है। तो यह न्यू इंडिया है। तो न्यू इंडिया को एंजॉय कीजिए, बेरोजगारी एंजॉय कीजिए, धार्मिक कट्टरता एंजॉय कीजिए, जातिवाद एंजॉय कीजिए, नफरत एंजॉय कीजिए और एंजॉय कीजिए बेरोजगारी, दारिद्रता, और खुशियां मनाइए कि आप न्यू इंडिया में हैं। धन्यवाद। रात को फिर मिलेंगे एक नई चर्चा के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।